घुटने में जब दर्द शुरू होने लगती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है पैर मोड़कर बैठने में। पैर मुड़ते नहीं हैं, दर्द होने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जिसकी मदद से घुटने ठीक होने शुरू हो जाएंगे। घुटने में चिकनाई बननी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, बननी शुरू हो जाएगी। साथ ही घुटने का दर्द, सूजन और बैठने में अगर आपको तकलीफ होती है तो वो भी ठीक होने लगेगी। बहुत ही असरदार एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आप अपने बिछावन पर बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताऊंगी। आप लोगों के कई सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आपको घुटने मोड़कर, पैर मोड़कर बैठने में तकलीफ होती है, तो आपके लिए मैं कोई एक्सरसाइज बता दूं, या घुटने दर्द होते हैं, सूजन रहते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बता दूं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो है। साथ में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा होम रेमेडी बताने वाली हूँ, एक ड्रिंक बताने वाली हूँ जिसे आप सभी को लेना है। जितने भी लोगों को कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो उन सभी को लेना है। नहीं भी है तो 25 के उम्र के बाद, यानी 25 इयर्स के बाद सभी लोगों को वह ड्रिंक अवश्य ही पीनी चाहिए, जिससे आगे चलकर उनके घुटने में समस्या ना आए, कोई भी हड्डी से जुड़ी, मांसपेशियों से जुड़ी कोई भी कमजोरी ना हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि हमारे जो घुटने में दर्द होती हैं, पैर को मोड़ने में दर्द होती हैं, उसके पीछे क्या कारण होती हैं। वैसे तो मैंने कई सारे कारण पहले की वीडियो में शेयर करे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मुख्यतः बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम बैठने की बात कर रहे हैं, पैर मोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह हमारे हड्डियों से मांसपेशियां छोड़ने लग जाती हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र होता है, या लाइफस्टाइल अलग होने की वजह से, खान पान अलग होने की वजह से, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो हड्डियों को छोड़ने लगती हैं, जिससे हड्डियां और मांसपेशियों में तालमेल नहीं बैठता है। और जब यह तालमेल नहीं बैठता है तो पैर को मोड़ने में, चलने में लंगड़ाना, कहीं पर गिर जाना, दर्द रहना, ये सारी समस्या, सूजन इत्यादि देखे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जो पैर मोड़ने की जो हम जब मोड़ते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो होती है वो होती है यहाँ से जो हमारी हड्डी जुड़ी होती है ना, ये हड्डी, ये इसको मजबूत करना है। हमारे जांघ को मजबूत करना है, जांघ के मसल्स को मजबूत करना है, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करना है, और साथ में हमारे पिंडलियों को मजबूत करना है, यानी काफ मसल्स को मजबूत करना है। पिंडलियां मजबूत जब हो जाती हैं तो यह घुटने को सपोर्ट करती हैं, और जांघ को भी मसल जो होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स मसल जो होते हैं, वो हमारे घुटने को सपोर्ट करते हैं, यानी साथ देते हैं। तो आपको क्या करनी है, आप ऐसे कोई भी बिछावन पर आराम से बैठ जाए, पीछे टेक लगा ले, पीछे इस प्रकार से, कहीं भी ऐसे अगर दीवार हो तो दीवार में लगा ले। बिछावन पे इस तरह से बैठ रहे हो तो यहाँ पर टेक लगाकर बैठ जानी। अब आपको क्या करनी है, आपका पैर मुड़ नहीं रहा, मान लीजिए ये पैर नहीं मुड़ रहा, तो जितनी भी मुड़ रही है, इतनी मुड़ रही है तो इतना मोड़ लें, ठीक है। अब इसे मोड़ने के बाद इस तरह से हम एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर एक हाथ रखना है और इसे नीचे की तरफ जितनी दबा सकते हैं, मान लीजिए यह ऐसे रहती है तो इसे हमें ऐसे दबानी है। थोड़ी ताकत लगा के दबाएं, ऐसा आपको हल्का जांघ में यहाँ तक स्ट्रेच महसूस होनी चाहिए, यानी खिंचाहट मजबूत होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको जितनी पैर मुड़ती है उतनी मोड़ लेनी है, और अपने जांघ की मसल्स को मजबूत करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से दबाव देनी है। मैं इस पैर में भी करके दिखाती हूँ। देखिए, ये वाले टांग को आराम से नॉर्मल रखें, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं नीचे रखी हूँ। इसे जितनी मुड़ रही है मोड़ लेनी है, और इसे इस तरह से हमें दबानी है। कितनी बार हमें दबानी है, तो इसे कम से कम 25 बार दबानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इस ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज को आपको दोनों ही टांग में करनी है। इससे आपकी जांघ की मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें इस प्रकार से पैर को रख लेंगे। अगर आपके पैर ऐसे टेढ़े भी हो रहे हैं कोई बात नहीं है, आप इस प्रकार से रख लें और अपने जो पैर है, अपनी जो टांग है यानी फीट ये वाले, इसको बाहर की तरफ इस तरह से हमें खींचनी है। इससे हमारे ऊपर की मसल्स, पैर के ऊपर की मसल्स कमर तक मजबूत होनी शुरू होती है। और इस प्रकार से ही रखे रहना है कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए, यानी 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे सीधा कर लें और इसे अपनी तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे भी 10 सेकेंड तक ही रखना है। अब आपको मैं बताती हूँ, आप अपने पैर को इस तरीके से हल्का नहीं मुड़ रही है फिर भी मोड़ लें, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा उठा लें और इसे ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे एक हाथ रख ले, हिलानी है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको इसे हिलानी है। इससे यहाँ की मोबिलिटी, यहाँ पर जो जाम हो गई है वह खुलनी शुरू होती है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बैठे बैठे या बिछावन पर टेक लगा के। कितनी बार इसे करनी है, तो इसे कम से कम 20 सेकेंड्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये वाली एक्सरसाइज को हमें दोनों ही पैर के लिए करनी है। आप बोलेंगे पैर मुड़ती नहीं है, फिर कैसे? जितनी मुड़ती है उतने में ही आपको यह करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसे भी हमें 15 से 20 सेकेंड्स तक करनी है। अब हमारे दोनों ही पैर को जितनी भी मुड़ रही है, इतनी मुड़ती है अगर, तो इतने तक मोड़ लेनी है और आपको ये दोनों ही पैर को एक से साथ सटाने की कोशिश करनी है। और दोनों हाथ से इस प्रकार यहाँ पर हाथ रखना है और इसे नीचे ऐसे ऐसे हल्के हल्के प्रेस करनी है। इस दौरान आपको यहाँ पर इस जगह पर हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचाहट महसूस होगी। धीरे धीरे करें। इसे कितनी बार करनी है? इसे 50 बार करनी है, यानी 50 सेकेंड्स। ये जुड़ी होती है आपके घुटने से। यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। अगर अकड़न यहाँ की दूर हो जाएगी तो आपके घुटने मुड़ने भी शुरू होने लगेंगे। ये आपके घुटने को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज होती है और बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। तो इसे आज से ही आप करें। मैं आपको 10 सेकेंड्स करके दिखाती हूँ। 10 सेकेंड आपको 50 सेकेंड्स तक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत तेज नहीं दबानी है कि आपको दर्द हो, हल्के हल्के दबानी है। अब आपको हल्का दर्द महसूस हो रहा होगा, तो मैंने पहले भी बताया है। अब इसके लिए एक्सरसाइज शुरू करने के पहले अगर आपको दर्द होता है तो एक कपड़े में गर्म पानी का कपड़ा ले ले, उसमें भिगो दे, कपड़े को निचोड़ के घुटने पे डाल दे, पैर पे डाल दे और इस तरह से थपकी भी लगा सकते हैं, जिससे आपके वहाँ पर गर्माहट मिलती है और दर्द तुरंत आराम मिलता है। क्या आपको आराम मिला है? मैंने पहले बताया था। अगर हाँ तो मुझे लिखकर बताइए, अच्छा लगेगा। देखिए इस प्रकार से करनी है। अब मैं पहले बता चुकी हूँ एक्सरसाइज, जिसे आपको इस तरह के कुशन या रोल बनाकर दुपट्टे का आपको घुटने के नीचे रखने का बताया था। वो आप कर रहे हो? हाँ, अगर कर रहे हो तो मुझे लिख कर बताइएगा। इस तरह की तकिया ले ले, कुशन ले ले या रोल बना ले, आपके दोनों पैर के बीच में लगा देनी है, ठीक है। और पैर को खुद से इसे दबाने की कोशिश करनी है। इससे आपकी अगर हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, इस तरह से बोलेक्स हो गए हैं, कहीं से भी हड्डी टेढ़ी हो गई है या फिर बाहर की तरफ ऐसे हो गई है जिससे आप लंगड़ा रहे हैं, वो ठीक होगी और ये घुटने को भी मजबूती देगी। अगर घुटने के एक्सरे कराया आपने और घुटने में गैप दिख रहा है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। देखिए इसे हम दबा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने इसे कुशन को दबानी है, ठीक है।
अगर आपकी यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा है तो इसे मोटा कर ले और आप दबाएं, ताकि हल्का हम इसे दबा पाएं। ठीक है, गलती यही होती है कि हम बहुत पतला सा तकिया रख लेते हैं और हमें बिल्कुल भी यहाँ पर प्रेशर फील नहीं होता है। तो हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे प्रेशर देते रहें अगर घुटने आपके नहीं सीधे हो रहे। घुटने को सीधा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस तो आपको मस्ट है कि आपको पक्का से ही करनी है। एक भी एक्सरसाइजेस में से आपको मिस नहीं करनी है। जो भी एक्सरसाइज हमने बताई है वो करनी है। अब आप जब भी बैठे रहते हैं एक जगह पर, तो अपने पैर को इस तरीके से गोला गोला आपको घुमानी है। क्लॉकवाइज घुमानी है और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी पहले गोला गोला बनानी है एक तरफ से अंदर की तरफ से, फिर गोला गोला बनानी है बाहर की तरफ से। इसे तो आप दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो कर ही सकते हैं। और इसे कितने देर तक करनी है? इसे 60 सेकेंड्स तक कर ले। 20 सेकेंड करे, रुक जाए, फिर 20 सेकेंड करे, रुक जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको हाथ में तकलीफ है तो हाथ की भी आप करें। आपके शोल्डर में है तो यानी कंधे में, तो कंधे को भी आप एक्सरसाइज इसी प्रकार से कर सकते हैं, जिससे आपके कंधों को मजबूती मिलती है। अब मैं आपको होम रेमेडी बता देती हूँ। होम रेमेडी में मैं आपको जो बताने वाली हूँ सभी को लेना है। इसे बनाने के लिए आपको लेना है नारियल का एक टुकड़ा। आपको नारियल ले लेनी है 3 इंच का सूखा हुआ नारियल जो आता है वह ले लेना है। नारियल के बाद आपको लेनी है 2 अखरोट को और बादाम को, यानी जो आलमंड्स होता है उसे 5 आलमंड लेना है, 5 बादाम यानी, और 2 अखरोट ले लेने हैं। 2 अखरोट काफ़ी होती हैं। उसके छिलके उतार ले और उसकी गिरी निकाल ले। अब ये बादाम को और अखरोट को एक कटोरी में डालकर रात भर पानी डालकर भिगो के छोड़ दें, यानी सोक कर दे। इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है, जितनी मात्रा बता रही हूँ उतनी ही लेनी है। सुबह उठने के बाद बादाम के छिलके उतार दें और हटा दें। छिलका उतारना बहुत आवश्यक है। और छिले हुए बादाम भिगोए हुए रात के, और दूसरा अखरोट भी भिगोए हुए, दोनों को ले लें। साथ में आपको मिला देना है नारियल, जो हमने बताया कोकोनट का सूखा हुआ नारियल का जो आपको लेना है, गरी भी हम बोलते हैं उसे। साथ में तीनों ही चीजों को लेकर इसमें आधा कप पानी डाल दें और इसे पीस लें। आप चाहें तो 1 कप भी पानी, बड़े कप की बात करी हूँ जो मग आती है उसकी, पानी डालें और इसे अच्छे से पीस कर स्मूथी तैयार कर ले। अब इस स्मूथी को, यानी पेस्ट जैसा बन जाएगा ना, पीने जैसा, जैसे आप पी सकते हैं, मिल्क तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कोकोनट मिल्क कैसे बनती है, तो इसे इस तरीके से आप कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। इसे ही हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं। बना लें। 1 ग्लास आपको रोज लेनी है। किसी भी उम्र में इसे ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी दिमाग को बढ़ाता है और यह घुटने की ग्रीस को बनाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो जितने भी लोगों को जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, घुटने में दर्द की समस्या है, कमर में दर्द की समस्या है, तो आपको यह स्मूथी पीनी ही पीनी है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है, 100% रिजल्ट देती है। दूध में नहीं बनानी है। बहुत सारे लोगों को दूध की वजह से भी तकलीफ होती है, तो दूध में आपको नहीं मिलानी है। इससे आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, इससे आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा, जरूरी पोषक तत्व मिलेगा, जिससे घुटने की चिकनाई बनेगी, यानी कार्टिलेज बनेगी, और जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साथ में घुटने में तकलीफ जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसे लेकर देखिए, आपको घुटने की ऑपरेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, उनको भी देखें, वहाँ भी करें, और आज की एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है। तो आप बदल बदल कर सकते हैं। 1 सप्ताह पहले वाली एक्सरसाइज, फिर उसके बाद दूसरी। इसीलिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आती हूँ। जिसमें आपको अच्छा लगता है वो एक्सरसाइज को फॉलो करना शुरू करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख कर बताएं। आप लोगों के कमेंट्स का, मैसेज का मुझे इंतजार रहता है। तो आज कमेंट बॉक्स मुझे भरे भरे मिलने चाहिए आप लोगों के मैसेज से।
वीडियो अच्छी अगर थोड़ी भी लगी, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराना ना भूलें। शुक्रिया।